हेलो बच्चों, हाउ आर यू? हेलो बच्चों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गेम टाइम पे, है ना बच्चों? कैसे हैं आप लोग? सॉरी बच्चों, लास्ट वीडियो में थोड़ा सा इशू आ गया था, आई अंडरस्टैंड। और थोड़ा सा चल रहा है, बट तो कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? शुभ संध्या सर, शुभ संध्या, शुभ संध्या, शुभ संध्या। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अर्चना, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चों आप लोग? हाँ, गुड इवनिंग सोनल, गुड इवनिंग। थोड़ा सा इशू आ गया था, कुछ टेक्निकल ग्लिच था। एक्चुअली मेरे ख्याल से उसका वी आर मोड ऑन रह गया था, so that's why that video was seeming like that. So good evening Deepu, good evening, good evening, good evening Pratap, good evening Rajni, good evening, good evening. कैसे हो बच्चों आप लोग? गुड इवनिंग पायल, गुड इवनिंग नवजोत। तो चलिए बच्चों, अपना समय ज्यादा हम लोग व्यर्थ ना करते हुए, लेट्स गेट बैक टू द वर्क। सीधा सीधा शुरू करेंगे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का पहला प्रैक्टिस सेशन। गुड इवनिंग आशु, गुड इवनिंग। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है, पर आप लोगों के कहने पे मैंने जैसा बोला था कि मैं लेकर आऊंगा, मैं थर्मो लेके आ गया। काइनेटिक्स की क्लास थोड़ी सी कुछ ऐसे कारणों की वजह से जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी, उसकी वजह से नहीं हो पाई। आई एम रियली सॉरी। तो आरजू हेलो, गुड इवनिंग मनोज, गुड इवनिंग। तो बच्चों कोई बात नहीं, पर हम उसको कवर कर लेंगे, हम उसको कवर कर लेंगे कल परसों में। अब मैं आपको इस हफ्ते में थर्मोडायनेमिक्स काइनेटिक्स करा दूंगा, तो आप परेशान नहीं हो। ये ऐसा मान लीजिए थर्मोडायनेमिक्स का पहला प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है? तो जो इसमें बेसिक्स रहेगा, वैसे तो मैं जनरली अच्छा बेसिक्स का भी अच्छा ही लेवल रहेगा ऑब्वियसली, पर हम इसमें जनरली जो बेसिक काम होता है वो की बात करेंगे। और आगे दो और थर्मोडायनेमिक के सेशन लगा देंगे, ताकि आप लोगों की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए थर्मो को लेके, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को लेके। चलेगा? चलेगा बच्चों? गुड इवनिंग ज्योति, गुड इवनिंग नैना। चलेगा बच्चों? हाँ या ना, जल्दी बताइए कैसा रहेगा? अगर हम लोग 3 थर्मोडायनेमिक के सेशन ले लें तो कैसा रहेगा? ठीक है, तो चलिए, ये मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोगों से। राइट? तो बच्चों वीडियो लाइक करने में कंजूसी ना करें, वीडियो लाइक करने में कंजूसी ना करें। ये लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बटन ही है जो आप लोगों का हम लोगों के लिए रिवॉर्ड है। सही बात है? ठीक है। तो लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी कभी। शेयर करने में, अपने दोस्तों को बताने में कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि यही वो चीज है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, अगर हम आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये सब आपको स्वयं कर देना चाहिए। राइट? तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन।
वरदान का आंसर आ गया है, तो आपका समय शुरू होता है। वरदान का आ गया, प्रताप का आ गया। अरे बाकी लोग आंसर तो करो भाई, बाकी लोग आंसर तो करो भाई, क्या कर रहे हो आप लोग? हाँ, ये डेल्टा एस नॉट ही तो है। सुनील, तो आपका समय समाप्त होता है। आंसर इज ए। आंसर इज ए बच्चों। देखो बहुत ही सिंपल सवाल है, पर ऑब्वियसली इट इज पुट इन, मतलब प्रताप का आ गया था, वरदान का आ गया था, बहुत जल्दी आंसर आ गया था, बट बाकियों का मुझे थोड़ा सा डिले लगा। तो इसमें जो दिक्कत है, जो कृपा रुकी होती है, वो रुकी होती है यहीं पे, कि हमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नहीं पता। क्या है वो कॉन्सेप्ट, समझिएगा। हमें सबको पता है माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट। ये तो पता होता है कि नहीं पता होता है, राइट? तो एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू माइनस 1/RT और डेल्टा जी नॉट। चलेगा कि नहीं चलेगा, जल्दी बताइए बच्चों। आया ना? चलेगा कि नहीं चलेगा? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। चलेगा? यस? क्लियर? यस और नो? यस और नो, टेल मी। और आपको जो एल एन के इक्विलिब्रियम दे रखा है, दैट इज इक्वल्स टू 4.8 माइनस 2059/T। क्लियर? तो आपसे यहां से, तो मैंने तो सिर्फ डेल्टा एच नॉट ही पूछा, मैंने डेल्टा एस नॉट ही पूछा। तो कंपेयरिंग 1 and 2, ये 2 रख लो, ये 1 रख लो। कंपेयरिंग 1 and 2, आ जाएगा? यस? क्लियर है? तो 39.9 जूल पर गया। चलेगा कि नहीं चलेगा, जल्दी बताइए। चलेगा कि नहीं चलेगा, जल्दी बताइए। क्लियर? अगर वो आपसे डेल्टा एच नॉट पूछ लेता तो, अगर वो आपसे डेल्टा एच नॉट पूछ लेता तो आप यहां से निकाल लेते। यस?
अरे क्लियर है? यस। एवरीबडी यस और नो? टेल मी। एवरीबडी यस और नो? टेल मी। एवरीबडी यस और नो? नहीं सुनील, डी तो नहीं होता क्योंकि यूनिट्स देखो। यूनिट देखो। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो समय शुरू होता है अब। तो अब आप अपनी उस पे ही पोल कर सकते हो, पोल करके मुझे वहीं पे आंसर, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप पोल पे वहीं आंसर दे सकते हो। चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी 6 ही लोगों के आंसर आए हैं, 6 ही लोगों के आंसर आए मेरे को। 8 आ गए जी, 8 आ गए। समय चल रहा है, घड़ी चल रही है, घड़ी चल रही है, देखो। तो आपसे पूछा क्या है, पहले ये देख लो। मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है, देखो पहले तो मोनो एटॉमिक है, दूसरी आइडियल गैस है। टेम्परेचर आपको दे रखा है 400 केल्विन, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड एडियाबेटिकली against 2 atmospheric pressure, external pressure, the final temperature of the gases। 10 लोगों के आंसर आ गए जी। तो देखो बच्चा, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आप कितने लोगों से आपकी सोच मिलती है, और कितनी आपके जैसे अमीर है, कितनी आपके जैसे गरीब है। ठीक है? तो आपका समय समाप्त हो गया जी। तो 10 वोट आए थे, तो आंसर इज सी। आंसर इज सी, 200 310 कैलोरी। क्लियर? ठीक है? ठीक है। चलो देखो बच्चों, यहां पे क्या हुआ, यहां पे हुआ क्या, आपको पता है कौन सा प्रोसेस है? ए डायाबेटिक। ए डायाबेटिक। ए डायाबेटिक में Q इज इक्वल टू 0 होता है, डेल्टा U इज इक्वल टू W होता है। हाँ या ना? सही बात है? यस। यस। देखिए, तो P2 की वैल्यू P एक्सटर्नल के बराबर है हमेशा। तो डेल्टा U जो होगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ये बात तो सही है ना बच्चों? क्योंकि ये W के बराबर होगा, है ना? सही बात है। डेल्टा U को आप कैसे लिख सकते हो? एन सी वी T2 माइनस T1। और P एक्सटर्नल डेल्टा V, डेल्टा V, P एक्सटर्नल तो फिक्स्ड है,
पी एक्सटर्नल तो फिक्स्ड है, यहां पे रिवर्सिबल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। उसने साफ साफ बोल दिया था टू अगेंस्ट 2 ATM एक्सटर्नल प्रेशर। तो एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा 2 एटमॉस्फेरिक ही था, तो मैंने वो लिख दिया। अब V2 माइनस V1 लिखना था। V2 माइनस V1 मतलब आप ये समझ लो, मतलब आप ये समझ लो, यहां पे देखना जरा, आपने लिखा डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, राइट। अब पी एक्सटर्नल की वैल्यू तो आ गई -2 एट, ये तो 2 एटमॉस्फेरिक आ गई, पर V2 कितना होता है फॉर आइडियल गैस, आप ऐसे निकाल सकते हो। हाँ जी, हाँ है ना। अरे क्लियर है, किसी भी आइडियल गैस के लिए वॉल्यूम तो ऐसे निकाला जा सकता है कि नहीं? बोल दो बच्चों, अरे बोल दो बच्चों। और डेल्टा यू को आइडियल गैस के लिए कैसे रखा जा सकता है? NCV T2 माइनस T1। अरे क्लियर है, दो इक्वेशन बन गई। अरे भाई दो इक्वेशन बन गई। हाँ जी, T1 आप सबको पता है जी, 400 केल्विन था। T1 आप सबको पता है 400 केल्विन है। T1 इज इक्वल टू 400 केल्विन है, यस, चलेगा। और साथ ही साथ ये T1 की वैल्यू आ गई, T2 पे, यहां पे T1 की वैल्यू आ गई, राइट। N से N कैंसल आउट हो गया, 1 मोल भी दे रखा था तो कोई इशू भी नहीं था, N इक्वल टू 1 मोल था। P2 की वैल्यू आपको पता है 2 एटमॉस्फेरिक है। P1 की वैल्यू आप सबको पता है 10 एटमॉस्फेरिक थी। भाई P1 तो 10 एटमॉस्फेरिक था, राइट। तो फाइनल प्रेशर तो वहीं पे जाके बनना था उसका, तो पुट कर दिया। बाकी सब आर रह गया है जी, बाकी सब तो पुट हो ही गया है। सीवी की वैल्यू देखनी थी, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए सीवी कितना होता है जी? 3/2R। सो सिंपल, पुट कर दिया जी, हो गया आंसर। तो ये वैल्यू पुट करते ही, ये वैल्यू पुट करते ही आपके T2 की वैल्यू इतनी आ गई, आपके T2 की वैल्यू इतनी आ गई। यस, क्लियर है? अरे क्लियर है? अरे क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन ठीक था? अरे क्वेश्चन ठीक था, हाँ है ना। आंखें खुली थोड़ी सी। क्लियर है? आता हुआ गलत होता है जी, जब से गजब वही बात होती है। ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको आता नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे फंसते हो, मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने पहले ही बोला ये है बेसिक, पर तरीका बेसिक नहीं रहेगा मेरा। ये है बेसिक पर तरीका बेसिक नहीं रहेगा मेरा। अरे सही है, सारी चीजें यही समझा दूंगा। तो मेरा जो बार बार ये देने का मतलब था 2 ATM एक्सटर्नल प्रेशर, ये देने का मतलब ही यही था कि भाई ये इरिवर्सिबल है, आपको समझ लो मेरी बात, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? पी एक्सटर्नल इतना ही है, यस। फिर मैंने आपको जो दे रखा था 400 केल्विन, ये, राइट। तो आपको V2 माइनस V1 को मैंने जान के, मैंने यहाँ पे आइडियल गैस दे दिया था ना, तो आपको V2 माइनस V1 को पहले T2 माइनस T1 में कन्वर्ट करना था जी। अरे हाँ भाई, तभी तो आंसर निकलेगा, वरना आंसर आएगा ही नहीं। तो ये दो चीजें गजब यूज करवाई थी मैंने, बाकी और सब सिंपल था। क्लियर है? चलो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो आपका समय शुरू होता है, देख लो, 1 मिनट क्वेश्चन पढ़ लो, बाद में रोना नहीं, बाद में नहीं बोलना मुझसे कुछ। शुरू।
अरे करो भाई, करो करो, आंसर नहीं आ रहे। अरे करो, अरे करो, तेरा ही आंसर आए हैं। तो आपका समय समाप्त। डन। तो देखो बच्चों, ये है आंसर। तो लोगों ने सी को सबसे ज्यादा बोला है, सी आंसर बोला है, सी आंसर बोला है। यस। चलेगा। तो ध्यान से देखिए, ये तो सबको पता है। हाँ है ना, ये बात तो सबको पता है। अरे बोलिए, ये बात तो सबको पता है। यस। लेट से पीबी और पीए। यस। राइट। राइट। बोलिए हाँ या ना। ये मान लो V1 था और ये आपका V2 है। ठीक। यहां पे V2 तक गए, P1 V2, ये वैल्यू गई। अरे बोलो भाई हाँ या ना। अब प्रेशर P1 V1 अपॉन V2, V2 इज ग्रेटर देन 1 ना, V2 इज ग्रेटर देन 1 V1। क्लियर। तो V1 बाय V2 इज लेस देन 1। अब लेस देन 1 की पावर जितनी ज्यादा होगी, वैल्यू, ऐसे जैसे पावर इंक्रीज करती है वैल्यू डिक्रीज करती है। हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना। मैंने आपसे बोला 0.9 का स्क्वायर कर दो, कितना आता है? 0.81। सही। 0.9 का क्यूब कर दो, आंसर कितना हो जाता है? 0.729। जितनी पावर बढ़ती जाएगी वैल्यू कम होती जाती है ना, लेस देन वन की। लेस देन वन की, यही ग्रेटर देन वन होता तो पावर वैल्यू बढ़ती। हाँ है ना। अरे बोलो हाँ है ना। पावर जैसे जैसे इंक्रीज करेगी लेस देन वन की, वैसे वैसे वैल्यू डिक्रीज करेगी। अब हम सबको पता है जी गामा की बात, हम सबको पता है गामा की बात। गामा अगर आप मोनो एटॉमिक लोगे, दैट इज इक्वल टू 5/3। गामा अगर आप डाई एटॉमिक लोगे, गामा अगर आप डायटोमिक लोगे, दैट विल बी इक्वल टू 7/5। ये वैल्यू तो 1/1.4 है और ये वैल्यू 1.67 है। तो डेफिनेटली गामा मोनो इज ग्रेटर देन गामा डी। राइट। तो ये बात भी श्योर हो जाती है, जिसका गामा यानी जिसकी पावर ज्यादा होगी, जिसकी पावर ज्यादा होगी, ध्यान से सोचना, जिसकी पावर ज्यादा होगी उसका प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर तो डायटोमिक का ही ज्यादा आएगा। तो ये बात तो श्योर है कि ए जो है वो डायटोमिक का है और बी जो है वो मोनोएटॉमिक का है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ए डायटोमिक, तो आंसर इज बी। आंसर इज बी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चों? किसी को नहीं क्लियर हुआ हो तो मुझसे पूछ ले। किसी को नहीं क्लियर हुआ हो तो मुझसे पूछ ले। किसी को नहीं क्लियर हुआ हो तो मुझसे पूछ ले। ए हो बे। अच्छा। लौड़ बे मोर पे जीत बे। है सुनील? अरे हाँ, समझ में आ गया। अरे बोल दो भाई। सुनील वेरी गुड, वेरी गुड। सी किया था 46% लोगों ने। सी किया था 46% लोगों ने। है गधों,
सी कैसे हो सकता है? दोनों ही मोनो एटॉमिक है ना। सी तो हो ही नहीं सकता था। चलिए, चलिए। देखो बच्चा, मैंने फिर वही बताया, कॉन्सेप्ट वही पढ़ाऊंगा जो आसान है। कॉन्सेप्ट वही पढ़ाऊंगा, बस क्वेश्चन अच्छे लेकर आऊंगा बच्चा।